हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी, सीएमए स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है वो सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है उसकी तैयारी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कैसे की जाए। तो बच्चों, आप लोग जानते ही हैं जैसे कि सीएमए इंटर दिसंबर के एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, पेपर डायरेक्ट टैक्स की। तो बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का आप लोग जानते हैं कि दिसंबर में डेट्स आ चुकी हैं, एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि दिसंबर में आपके पहले हफ्ते में ही एग्जाम है। इनफैक्ट 8 दिसंबर से हैं, तो आप पहले हफ्ते ही सोच के चले, तो दिसंबर में एग्जाम है। तो मैं दिसंबर के दिनों को काउंट ना करते हुए मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और इसको क्विकली रिवाइज करना कब है, कैसे कैसे पढ़ना है। मैं सारे चैप्टर्स के साथ आपको टाइमलाइन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस क्या है, और 100 मार्क्स का ये जो पेपर है इसके अंदर कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, इसके बारे में भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर निकाल दिया है, उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि एग्ज़ाम जो होगा कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा। बट मैं स्टिल इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि चेंजेस आ सकते हैं दोस्तों, चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट अभी अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं इंस्टीट्यूट, और बता सकते हैं कि कब और क्या डेट्स होंगी, कैसे होगा एग्ज़ाम। डेट्स तो चलो बता ही दी हैं, कैसे होगा एग्ज़ाम वो पैटर्न बताया जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं ये देखूं कि किस चैप्टर को कितना रिवाइज करना है और कैसे करना है, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। आज तारीख हो गई है, हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में बैठे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बैठे हैं आज, और मेरे हिसाब से नाउ इज द टाइम कि आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप बैठे हो और अब से आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप रिवाइज कैसे करोगे, क्या उसका पैटर्न रहेगा, देखो आपके पास अगर देखा जाए तो अक्टूबर का मंथ पड़ा हुआ है और नवंबर का मंथ पड़ा हुआ है। दिसंबर के मंथ को तो छोड़ ही देते हैं, अक्टूबर और नवंबर मंथ पड़ा हुआ है। और अक्टूबर में भी आप ये लगा लो आपके पास टोटल, अगर मैं आज से या कल से काउंट करूं तो 24 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 24 दिन अक्टूबर में बचे हुए हैं और नवंबर में आपके पास टोटल 30 डेज बचे हुए हैं, यानी टोटल 54 डेज बचे हुए हैं। उसका रिवीजन प्लान हम लोग कर रहे हैं। अब अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर के तो दिनों को छोड़ ही दो, वो तो रिवीजन के लिए एक आप अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखो। मेरा जो फर्स्ट रिवीजन प्लान है, जो डायरेक्ट टैक्स का हमारा फर्स्ट रिवीजन प्लान है, जो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कोर्स अभी तक हो गया होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फर्स्ट रिवीजन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स में जैसे मान लो आपको इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर मैं करवाता हूं इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट, है ना। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं सैलरी, पढ़ते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं हाउस प्रॉपर्टी। मैं पहले चैप्टर्स का नाम लिख लेता हूं, फिर बताता हूं कि किस में कितना टाइम लगना चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ क्या क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, कहां कहां से करने चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आ जाता है, अगर मैं अपने कोर्स के हिसाब से कराऊं कि मैं कैसे करवाता हूं क्लासेस, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के बाद मैं करवाता हूं अदर सोर्सेस। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ऑफ लॉसेस। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों पीजीबीपी। हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन, है ना। हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जेम्पशंस। हम लोग डिस्कस करते हैं डिडक्शंस। इसके बाद आता है टीडीएस टीसीएस। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम रह गया, वो भी मैं डाल ही देता हूं, एग्रीकल्चर इनकम, हालांकि वो सेक्शन 10 में ही कवर हो जाएगा। एडवांस टैक्स वैसे तो मैंने एक ही चैप्टर बनाया हुआ है एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस का, बट हम इसको अलग अलग टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि कितना कितना कंटेंट आपको करना होगा। इसके अलावा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पीजीबीपी के साथ ही, जब हम पीजीबीपी पढ़ते हैं तो इसके साथ ही हम लोग फर्म्स को पढ़ लेंगे बेटा, पार्टनरशिप फर्म्स की असेसमेंट को, इंडिविजुअल्स वगैरह और फर्म और एचयूएफ के अंदर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स लगता है, तो वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा इनकम कंप्यूटिंग डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आईसीडीएस भी आपके कोर्स में कवर्ड है, तो ये आपके सामने है कि क्या क्या आपका कोर्स बनता है, ठीक है, जो आपको कवर अप करना है। नाउ इसके अंदर आपको कितना टाइम आपको दिया जाएगा, देखो 54 डेज हैं, कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन करनी है, कम से कम 3 टाइम्स टोटल, जिसके अंदर एक टाइम तो मैं 2 ही लिख लेता हूं क्योंकि एक टाइम तो आपका चले जाएगा किसके अंदर, दिसंबर में, वो दिसंबर मंथ में आप उसको यूज करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, देखो आप एक बारी पढ़ चुके हो, याद करने वाला काम करना है तो आपको टाइम लग सकता है, बट मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स रेट्स वगैरह देखते हुए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे लगने चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, बहुत है ये, सब कुछ पढ़ना है, रीड करना है, लर्न करना है। याद है हमने इसमें सेक्शन 172 से लेके 176 पढ़ा है, ठीक है, हमने इसमें 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D पढ़ा है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स वाला, तो वो इंट्रोडक्शन में 4 घंटे इज मोर देन इनफ। रेजिडेंशियल स्टेटस लंबा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस में से आता ही आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। आपको कहाँ कहाँ से करना चाहिए, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस मेरे मटेरियल से तो करना ही है, ठीक है, जितना भी मटेरियल आप फर्स्ट डिवीजन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आपको मेरा मटेरियल तो करना ही है, टीचर वाला, प्लस इसके अलावा आपको एक स्टडी मैट कवर करना ही करना है हर हाल में, ठीक है, टीचर, स्टडी मैट, और मतलब आप अभी फिलहाल टीचर और स्टडी मैट पे ही टारगेट करो रिवीजन फर्स्ट में। सेकंड रिवीजन में आप लोग उठाओ टीचर मटेरियल के साथ, आप लोग उठाओ टेस्ट पेपर्स जो पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट डिवीजन के अंदर तो आपको कितना टाइम देना है, 4 घंटे इसमें हो गया। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस तो मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं रिवीजन प्लान कुछ ऐसा बनाने वाला हूं कि आपको कितनी देर में कर लेना चाहिए, कितने टाइम में कर लेना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है तकरीबन रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजंस पढ़ेंगे, जिसमें हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए कम से कम 8 घंटे, बिकॉज स्टडी मैट भी आपको कवर अप करना है। सैलरी चैप्टर की बात करें, सबसे लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको आपको दिमाग में डालने हैं, याद करने हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है, आराम से लगेगा। तो अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस में 8 घंटे लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर आपको कम से कम एक फुल डे आपको चाहिए होगा, जो कि मैं मान के चलता हूँ 16 घंटे। तो 16 घंटे आपको इसके अंदर आपको देने होंगे, मेरे ख्याल से 16 घंटे लग सकते हैं, 16 घंटे आपको लग सकते हैं सैलरी चैप्टर के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को अगर मैं बात करूं, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजंस हैं उतने ही हाउस प्रॉपर्टी के, तो मुझे लगता है 8 आवर्स में इसका कवर अप हो जाना चाहिए। अदर सोर्सेज की बात करें तो मैं इसको भी 8 आवर्स का बोलूँगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, अपने वाले तो करने ही है, स्टडी मैट भी करने हैं, सर सारे करने हैं। बेटा देखो, जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उसको तो आप सिर्फ देखो, ठीक है, उसके सॉल्यूशन तो आप कर ही चुके होगे, उसको सिर्फ देख लो। जो सिमिलर है, जो आप फ्रेश करना चाहते हो, कोई नया पैटर्न वाला क्वेश्चन कोई करना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बैठेगी चीज़ें। क्लबिंग ऑफ इनकम में तो ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है मेरे हिसाब से, इसके अंदर 6 आवर्स इज इनफ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी 6 आवर्स इज इनफ विद प्रैक्टिस, ठीक है, जहाँ पे आप स्टडी मैट भी कवर कर पाओगे। पीजीबीपी एंड फर्म्स, अगेन जितना सैलरी का टाइम है
आपको उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि पीजीबीपी ज़्यादा टेक्निकल है, तो कम से कम इसमें 20 आवर्स लग सकते हैं आपके। कैपिटल गेन्स की बात करें तो कैपिटल गेन्स को अगर हम लोग टाइमिंग दें तो कैपिटल गेन्स में भी आपको तकरीबन 16 घंटे लगेंगे उसको रिवाइज करने के लिए। एग्जेम्पशंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, एग्जेम्पशंस के दो तरह के हैं, एक तो न्यूमेरिकल सेक्शंस वाले और एक है सीरीज़ वो जो सेक्शन AA 10AA SEZ के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये भी कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं है, तो हमारा एग्जेम्पशन का जो चैप्टर है वो तकरीबन क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है तो 4 आवर्स में रिवीजन इसकी हो जानी चाहिए। डिडक्शंस की बात करें, लंबा चैप्टर है, बहुत सारे डिडक्शंस आपको करने हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें याद भी करनी होंगी। तो इसके अंदर आपको तकरीबन मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 10 आवर्स आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे डिडक्शन चैप्टर के अंदर। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस के साथ और नॉलेज के साथ में याद भी करना है। TDS TCS चैप्टर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, रेट्स याद करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को ऐसे एटलीस्ट लगता है कि आपको कम से कम इसमें आपको 12 आवर्स लगेंगे TDS TCS चैप्टर में। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने की हुई हैं। रिटर्न्स की थियोरेटिकल पढ़ना है तो मेरे को लगता है 6 आवर्स इज एनफ। एग्रीकल्चर इनकम बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर आप उसको कवर अप कर सकते हो विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एडवांस टैक्स में भी कोई ज़्यादा बड़े प्रोविजंस नहीं पढ़ने हैं, तो इसको भी आप 2 आवर्स में कवर अप कर सकते हो। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो प्रोविजंस बताए गए सिर्फ उतना पढ़ना है, तो 2 घंटे में आप इसको भी कवर कर सकते हो। और ICDS जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, तो मेरे ख्याल से इसको भी आप एटलीस्ट 4 आवर्स में कवर अप कर सकते हो। तो हम लोगों ने अब क्या देखना है, अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ आवर्स हमें लग रहे हैं। तो अगर मैं 4 घंटे 8 16 8 8 अराउंड 134 आवर्स लग रहे हैं बेटा, 134 आवर्स, ठीक है। मेरे हिसाब से 134 आवर्स आप डायरेक्ट टैक्स आप 100% अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब 134 आवर्स को मैं अगर ये देखूं कि आप एक दिन में अगर आप डायरेक्ट टैक्स उठाते हो तो आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है करीब 10 घंटे की अगर आप रिवीजन के लिए टाइम दे सकते हो 10 आवर्स, तो आप इजीली 134 डे को डिवाइडेड बाई 10 यानी 13 डेज में आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका टारगेट जो है वो आराम से 13 डेज में आप इसको कवर अप कर लो फर्स्ट डिवीजन को। मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर अप करने हैं, ठीक है। तो मैं अक्टूबर और नवंबर में फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको 13 डेज लग सकते हैं। और वैसे ही अगर आप जब सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करोगे तो दोबारा सेकंड रिवीजन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टीचर का मटेरियल तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी, प्लस आपको साथ में उठा लेना चाहिए पुराने पेपर्स, ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर्स, और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहिए, ठीक है। तो टीचर के जो मटेरियल वाले क्वेश्चन हैं अब आपको उठाने की जरूरत नहीं है, ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर्स वाले क्वेश्चन उठाना, टीचर के मटेरियल में सिर्फ थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैंने आवर्स लिखे हैं अब उसका लगभग आधा हो जाना चाहिए जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो तो, ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक बार ही प्रोविजंस को पढ़ना है और आपको बस ओल्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको 134 आवर्स दे रहे हो फर्स्ट रिवीजन को, तो आपका जो सेकेंड रिवीजन है वो 134 आवर्स की जगह पर आपका ये जो है वो तकरीबन 80 आवर्स में कवर हो जाना चाहिए। 80 आवर्स, किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में आधे से भी ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, तो 80 आवर्स मुझे ऐसा लगता है इज सफिशिएंट कि आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर सको। इज दैट क्लियर? 80 आवर्स, 80 आवर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, 80 डिवाइडेड बाय 10 मतलब आपको लगभग 8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन अगर आप 10 घंटे देते हो और अगर आप 12 घंटे देते हो तो ऑब्वियसली आप उसके हिसाब से कम कर सकते हो। तो आपका 13 + 8 डेज यानी टोटल 21 डेज में
आप 2 टाइम रिवीजन कर सकते हो। इसकी टैक्स की 2 टाइम्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर सिर्फ टैक्स ही थोड़ी ना पढ़ना है, और भी तो सिलेबस है। बेटे देखो, ये एक एस्टिमेटेड रिवीजन प्लान है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से आपको आते हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो वो चैप्टर्स आपके जल्दी कवर अप होंगे, तो किसी और चीज़ में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन तो आपको करनी ही है। इसके बिना आपको एग्जामिनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाओगे। टाइम पास ही करना है तो एक ही रिवीजन काफ़ी है। ठीक है, बट अगर अच्छे से करना है तो 2 रिविजन्स करनी ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास एक एग्जामिनेशन जो दिसंबर मंथ होगा, उस दिसंबर मंथ में भी आपको कुछ चैप्टर्स 2 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर कवर अप करने हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे कि इंपॉर्टेंट होता है पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, इसके प्रोविजंस बहुत सारे होते हैं तो पढ़ना चाहिए। डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, ठीक है, और आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला चैप्टर। ये वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक बारी दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये इस तरीके से आपका चलना चाहिए। फिर आप रिवीजन करोगे, एग्जाम से एक दिन पहले जो आपको छुट्टी मिलेगी उसमें तो आपको पढ़ना ही है। वो रिवीजन प्लान मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी आपको कैसे करना है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको इतने दिनों में क्या करना है। अब कोई बच्चा कहता है सर अभी हमारा सिलेबस नहीं हुआ, तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि बेटा सिलेबस नहीं हुआ कोई बात नहीं, साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप देख ही रहे हो रिवीजन में आपको कितना टाइम लग जाएगा, मैंने आपके सामने रख दिया। तो इसलिए आपको अभी से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। आज से अभी से ही स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। तो आपको एटलीस्ट 20 से 21 डेज में 2 टाइम डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और 21 डेज में आपको ये कह रहा हूँ। और इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है ना। तो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, थ्योरी प्रैक्टिकल, क्योंकि लॉ भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें भी रिवीजन टाइम निकालना पड़ेगा, उसका भी रिवीजन आपको अच्छा खासा रखना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कितना टाइम रिवीजन चाहिए। किसी किसी सब्जेक्ट में कमांड ज़्यादा अच्छी बन जाती है दोस्तों। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें रिवीजन जो है कंपैरेटिवली कम करनी होगी, बट हाँ क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है उसका भी, तो आपको एक एक चैप्टर को एक एक बारी सब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करना है। फर्स्ट टाइम रिवीजन जब आप करते हो तो बच्चों आपको विद रिटन प्रैक्टिस करना चाहिए। सेकेंड टाइम जब चैप्टर करते हो, रिवीजन करते हो, तो उसमें आप सिर्फ थ्योरी को पढ़ो और आप ओल्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को उठाओ। ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद थर्ड टाइम रिवीजन के अंदर आप मॉक टेस्ट पेपर्स उठा सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, तो ये जो 2-3 दिन मिलेंगे, इसमें आपको एमटीपी उठा लेना चाहिए। पिछले एग्जामिनेशंस जो क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में बात की गई। समझ में आ गई बात? मैं आपको यही मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये बता दूं कि कैसे इसको ख़त्म करना है, सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे नंबरों के साथ अपने पेरेंट्स को, हमको, सबको प्राउड फीलिंग करवाइए। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।